चलो अपन आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है। क्या है? Microorganism friend and foe. माइक्रो फ्रेंड वेरी ऑफ गुड। वॉर। चलो माइक्रो और पहले अपन इस चैप्टर को समझते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब पता है किसी को? नो मैम। माइक्रो मतलब कि बहुत एकदम छोटे से भी छोटा, बहुत छोटा। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, कोई लिविंग लिविंग थिंग्स जो होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। फ्रेंड मतलब तो दोस्त होता है। फो मतलब क्या होता है? मैम फोर्स। फोर्स नहीं, फो, FOE। ओ। वो मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। ओके मैम। तो फ्रेंड और फो यानी कि हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त है या हमारे दुश्मन है, ठीक है। ओके मैम। पहली बात, सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब क्या होता है? मतलब जो अपनी, जैसे अपन नॉर्मल आंखें है ना, जैसे अभी अपन, तुम मोबाइल की स्क्रीन देख रहे होगे, तुम्हें दिख रहा है क्या कोई छोटा मोटा कीड़ा तुम्हारे आसपास घूम रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है? कोई छोटी छोटी चीजें दिख रहा नो है क्या मैम। किसी को? नो और वो मैम। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है? मैम है पर। है प्रेजेंट। क्या होते हैं छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे आसपास हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में यानी कि पानी, हवा, मिट्टी, इवन हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सोचो, कोई चीज अगर इतनी सारी जगह प्रेजेंट है तो मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुई कि नहीं हुई? हुई। वेरी गुड। ओके। तो अगर हम उन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते तो फिर हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। बाकी किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या? आंसर करो ना साथ में, साइंस ऐसा थोड़ी मैं पढ़ा रही हूँ, पर मिलके पढ़ रहे हैं ना सब। आंसर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे आसपास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पानी में, हवा में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में और प्लांट्स की बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। और हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रोस्कोप। देख सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ये सब पहले किसी ने पढ़ा नहीं है क्या? मैम सिस्टर ने एक्सप्लेन करा था एक बार। सिस्टर? अच्छा। मैम सिस्टर स्कूल है ना। ओके। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मेजरली ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं वो, कि मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अपन देखते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है हमारा? बैक्टीरिया। Bacteria. बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है, मतलब सिर्फ इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंगल सेल्ड, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सब मैं पूछूंगी आगे जाके, तो सबको याद रखना है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमें कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं? हमें हॉट स्प्रिंग्स यानी कि बहुत गर्म इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट्स यानी कि बहुत ठंडे क्लाइमेट्स में भी मिलते हैं। डेजर्ट्स यानी कि मतलब डेजर्ट मतलब तो पता है ना, रेगिस्तान वगैरह। मार्शी लैंड मतलब जो थोड़ा मिट्टी और जो पानी को मिला देते हैं, तो जो लैंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्शी लैंड कहते हैं। और इनसाइड एनिमल्स, एनिमल्स में सब आ जाता है, जैसे कि हम ह्यूमंस, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। समझ में आया? यस। Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारे लिए कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं। क्या नाम है इनका? कौन पढ़ेगा?
ठीक है, मैं बताती हूँ। यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टो बैसिलस। Lactobacillus. बैसिलस। हाँ, बैसिलस। लैक्टोबैलिसिस बैसिलस। क्या होता है इसका काम? इसका काम क्या होता है कि जो हम दही देखा है सबने, घर में हम दही जमाते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. क्या करते हैं हम? हमारे पास एक बर्तन में दूध होता है और हम क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसमें दही डालते हैं और अगले दिन क्या होता है, पूरा दही जम जाता है। कैसे होता है Yes, ये ma'am. प्रोसेस? क्योंकि जो कर्ड होता है यानी कि जो दही होता है उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेट करने का मतलब, अगर मान लो कि तुमने इसमें 5 वो छोड़े हैं बैक्टीरिया, तो ये क्या यस। करता है, अपने आप को दुगना 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 करता जाता है और जो पूरा जो मिल्क होता है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नाम सबको याद रहेगा? यस मैम। वेरी गुड। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो आज के बाद जब भी दही जमे तो मम्मी को जाके क्या बोलना है कि किसकी मदद से हो रहा है? एक बैक्टीरिया की मदद से हो रहा है। जब दही जो होता है यानी कि जो कर्ड होता है, हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको क्या दिखते हैं? इस तरीके से ये स्क्रीन पे दिख रहा है। यस मैम दिख रहा इस है। तरीके से छोटे 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 कीड़े दिखते हैं, ब्लैक 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 कलर के। किसी ने देखा है कभी लैब वगैरह में? No, ma'am. हाँ, तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो जब आप लैब में देखोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे कीड़े जो कि इतनी फास्ट मूव कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होता है उनका, वो बहुत छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन वो क्या, दही खाने से दही को अच्छा बताया जाता है खाने के लिए या बुरा बताया जाता है? अच्छा अच्छा बताया तो जाता है। फिर यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा क्या हुआ, दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? दोस्त। दोस्तों। हाँ, लेकिन ये है। अपन और भी केसेस देखेंगे जिसमें कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। यानी कि देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला था लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी कहाँ पढ़ा था? हाँ, पृथ्वी बताओ। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, अपन ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। लेग्यूमिनस यस प्लांट जो मैम। होते हैं वो फिक्स करते हैं। देखो, जो सॉइल होती है ना उसके लिए नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और वो सॉइल को कहाँ से मिलता है? एक बैक्टीरिया जो एक बैक्टीरिया होता है वो ये फिक्स करता है कि जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में प्रेजेंट रहे। यानी कि अगर हमारे सॉइल में राइजोबियम प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी जो सॉइल है वो बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। क्योंकि राइजोबियम होने का मतलब है कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन है। समझ में आया? यस मैम। तो सॉइल फर्टाइल होना अच्छी बात होती है कि बुरी बात? ये अच्छी बात। अच्छी बात। तो अच्छी फिर बात ये है। राइजोबियम हमारा दोस्त हुआ कि दुश्मन? दोस्त। दोस्त। दोस्त हुआ। दोस्त हुआ। लेकिन किसी ने देखा क्लोरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी? टाइफाइड सुना है? यस मैम देखा है मैम, यस मैम। सुना है। यस ये मैम सुना। ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से ही तो होती है। जो हमारी जो वाटर होता है यानी कि जो पानी होता है, अगर हम कभी कोई खराब या गंदा पानी पी लेते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ पानी पी लिया जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो मुझे क्या हो जाता है? इजीली टाइफाइड हो जाता है, बहुत इजीली। तो ये हमारा दोस्त हुआ कि दुश्मन? मैं दुश्मन। दुश्मन। दुश्मन हुआ। तो इसका दुश्मन। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिर्फ दोस्त होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं। ये हमारे दोस्त भी होते हैं लेकिन कुछ केसेस में ये हमारे दुश्मन भी होते हैं। जैसे यस। कि खराब पानी वगैरह पीने से जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? रीजोबियम। राइजोबियम की वजह से होता है, मतलब ये सो रहा है। रीजोबियम। बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया समझ में आया? यस मैम आ गया। चलो एक एक पॉइंट सब बताएंगे बैक्टीरिया के बारे में। पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी, दही जमाने गए हो क्या? यस मैम। दही जमाने गए हो? नहीं, तो फिर क्या बोला मैंने अभी? टीचर वो थोड़ा सा काम था।
अरे ये बेचारे बच्चे से बाल मजदूरी करवा रहे हैं, देखो। कौन करवा रहा है तुमसे काम? मम्मा। अरे रे, चलो कोई बात नहीं। चलो श्रेष्ठ, तुम बताओ बैक्टीरिया के बारे में एक पॉइंट जो तुम्हें अब तक समझ आया हो, कुछ भी। मतलब कुछ समझ नहीं आया श्रेष्ठ? कुछ तो समझ आया होगा, अभी बैक्टीरिया बैक्टीरिया चिल्ला रहे थे तुम। शेष ने मीटिंग ही लेफ्ट कर दी जैसे क्वेश्चन पूछा। चलो मोहित, तुम बताओ। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वो गर्म जगह पे पाया जाता है और ठंडी जगह पे भी। हाँ मतलब हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है, गर्म हो या ठंडी जगह हो, हर जगह पे। वेरी गुड। चलो देवेश, तुम बताओ। मैम कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हम्म। बैक्टीरिया, जो कन्वर्ट, जो मिल्क जमाने में काम आता है। मिल्क सही, जमा, दही 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 जमाना है। और राइजोबियम? मैम राइजोबियम वो होता है जो जो सॉइल में होता है, जिससे प्लांट में ग्रोथ, मतलब प्लांट के लिए नाइट्रोजन अच्छा रहता है। फिक्सेशन का काम करता है, सिंपल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम। राइजोबियम का। हाँ राइजोबियम, वेरी गुड। चलो अब पृथ्वी, तुम्हारी बाल मजदूरी खत्म हुई। श्रेष्ठ आ गया, अब यस श्रेष्ठ से मैम। क्वेश्चन पूछेंगे वापस। श्रेष्ठ, बैक्टीरिया के बारे में क्या समझ आया था? दोस्त है कि दुश्मन है तुम्हारा? मैम दोस्त भी और दुश्मन भी। वेरी गुड। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया दोस्त है तुम्हारा, नाम बताओ उसका। ये वो राइजो, क्या राइजोबियम। हम्म। राइजोबियम दोस्त भी है दुश्मन भी है। दुश्मन भी है? अरे दुश्मन भी है पृथ्वी? यस मैम। कैसे? दोस्त है राइजोबियम हमारा पृथ्वी, तुम बाल मजदूरी से बाहर आओ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फंगाई। फंगाई सबको पता है, फंगाई क्या यस होती है नॉर्मल वर्ड में? यस कभी मैम, देखा है काई तुमने बोलते जो, हैं उसको। क्या बोलते हैं? काई काई। काई बोलते हैं उसको, वो ठीक है, वो एल्गी होती है। लकड़ी की चीज में वो सफेद सफेद लग जाती है बहुत दिन तक। मैम फिर फफूंद। हाँ फफूंद। जो अपन ब्रेड खरीद के लाते हैं, ब्रेड खाते हैं, फिर यस। पृथ्वी का मन हुआ कि अब तो 5 ही खाने, अब तो नहीं खाना मुझे, बाकी के 5 रख दिए उसने, कैसे खुले में रख दिए, और भूल गया वो रख के, वो बाल बाल मजदूरी करने चला गया पृथ्वी। तो अब वो ब्रेड का क्या हुआ, उनके ऊपर देखा अपन ने, ऐसी ब्लैक ब्लैक सी वो फफूंद सी चढ़ जाती है। यस मैम। यस मैम। उसको उसको हम क्या कहते हैं? फंगाई कहते हैं। ठीक है। यस मैम। हाँ वेरी गुड। समझ आ रहा है ना सबको? यस मैम। फंगाई जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर का मतलब कि उसमें हो सकता है सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है उसमें मल्टीपल सेल्स भी प्रेजेंट हो। ठीक है। ओके मैम। जो यूनिसेलुलर है उसका एग्जांपल है हमारे पास ईस्ट, और जो ईस्ट। मल्टी सेलुलर है उसका हमारे पास एग्जाम है मोल्ड्स। ये जो मोल्ड्स होते हैं ना, यही होते हैं जो जो फफूंद की चढ़ती है ना हमारे ब्रेड के ऊपर, जो ब्रेड यस। मोल्ड्स होते हैं, ये वही होते हैं। इवन अचार होता है हमारा, अगर अचार को कई टाइम, वैसे अचार को हम प्रिजर्वेटिव यानी कि प्रिजर्वेशन करके यूज करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से ना रखा जाए तो अचार के ऊपर भी वो जो व्हाइट व्हाइट जो चीजें चढ़ जाती है, बारिश के टाइम में जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी व्हाइटिश व्हाइटिश से हो जाते हैं, देखे? यस मैम। वो अगर कोई कपड़े बहुत टाइम तक तुमने रख दिए हैं तो कैसे उन पे व्हाइट व्हाइट सी फफूंद सी चढ़ जाती है। इवन हमारा ब्रेड खराब हो जाता है, अचार जो है हमारा खराब हो जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? फंगाई की वजह। फंगाई की वजह से होता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें फंगाई में क्या हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एक तो ईस्ट है और जो मोल्ड्स हैं, जो मोल्ड्स हैं वो हमारी चीजों को खराब कर देता है, लेकिन जो ईस्ट है वो बहुत सारी चीजें बनाने में हमारी हेल्प करता है। इवन ईस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, किचन में भी यूज करते हैं। यस मैम, करते करते करते।
पर कौन इतने अच्छे से किचन में जाके देख रहा है। ओके, तो ईस्ट जो है उसको हम किचन वगैरह में भी यूज करते हैं। और जो ईस्ट होता है ना, उसको हम अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज करते आए हैं बहुत टाइम से। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल का मतलब क्या होता है प्रज्ञान सर? अल्कोहल का मतलब होता है जिस जिस भी जो कंपाउंड होते हैं ना OH वाले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको बोलते हैं। अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है। जब हम पानी जो लेते हैं, और पानी में अगर हम थोड़ी सी चीनी मिलाएं और उस चीनी में हम थोड़ा सा ईस्ट मिलाएं और फिर उसको कुछ टाइम के लिए रख दें, तो उसमें से जो स्मेल आती है वो एल्कोहलिक स्मेल आती है। एल्कोहलिक एक OH कंपाउंड होता है केमिस्ट्री का। ठीक है। यस। यस मैम। ओके, फंगाई के हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस और ईस्ट और मोल्ड्स वगैरह। समझ में आया? फंगाई समझ में आया? यस मैम, पक्का याद। चलो मोहित बताओ क्या पढ़ाया। फंगाई फंगाई मल्टी सेकुलर भी हो सकती है और यूनिसेकुलर भी हो सकती है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। हाँ, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल में ईस्ट है, और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल में मोल्ड्स मोल्ड्स है। वेरी गुड। ईस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? किचन में भी यूज होता है, हमारा किचन प्रोडक्ट है। यस मैम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड होता है। अब मुझे यूनिसेलुलर सबको समझ आया, मुझे बार बार बताने की नीड तो नहीं है। नो मैम। वेरी गुड। प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि वो क्या डिजीजेस कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया सुना है सबने? यस मैम, सुना है। और एक अमीबाइसिस। अमीबाइसिस किस होता है? अमीबा से। अमीबा जो है वो तुम आगे 9th क्लास में पूरा उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि अमीबा कैसे पूरा उसका प्रोसेस होता है। पढ़ा है अभी तक किसी ने? मैं बुक में देखा तो उसकी पिक्चर देखी बुक में। कैसी है? ऐसी है? टीचर ग्रीन ग्रीन अमीमा सुना है? ग्रीन अमीबा सुना है? वेरी गुड। फिर वो पढ़ा है कि अमीबा अपना फूड कैसे इंगल्फ करता है? ये स्लाइम, स्लाइम देखी है सबने? यस मैम, स्लाइम देखी। यस मैम। हाँ स्लाइम टीचर, जैसा वो होता है ये। स्लाइम एक को अगर पेड़ जैसे, हाँ एक बताओ। पेड़ वो कुछ चीज रहती है, वो कुछ भी इंसेक्ट इंसेक्ट आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और उसको उसको अपना खाना बना लेता है। खाना बना लेता है। वेरी गुड, तुमने तो पढ़ा है पृथ्वी। ये जो होते हैं ना, ये अमीबा की जो एक तरीके से बहुत सारे पैर टाइप में होते हैं। जब मान लो कि यहाँ पर उसको, जैसे ये अमीबा है अपना, यहाँ पर यस उसको खाना दिखता है, तो वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है। पहले ऐसे 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 करके आगे आएगा, फिर थोड़ा अपने आप को और फैलाएगा, और फिर इस खाने को ले जाके पूरा इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर। ठीक है। यस मैम, ये देखा है। हमारा होता है अमीबा। पृथ्वी ने तो पढ़ा है, अगर बाकी किसी ने नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। और जो दूसरा डिजीज होता है वो होता है मलेरिया, जो कि होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है वो किसके अंदर होता है? एक मॉस्किटो के अंदर होता है। एनोफिलीज कहते हैं उस मॉस्किटो को, मतलब कि मच्छर होता है एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है? कैरी करती है प्लाज्मोडियम को, और जब वो हमें काटती है तो हमें क्या हो जाता है? मलेरिया। मलेरिया। अच्छा, तो नॉर्मली हमको मच्छर काटते रहते हैं, हमको तो मलेरिया होता नहीं है, ऐसा क्यों? मैम, क्योंकि मलेरिया का बच्चे अलग होते हैं। मलेरिया की जो मच्छर होते हैं उनमें क्या चीज अलग होती है? उनमें प्लाज्मोडियम रहता है। वेरी गुड, उनमें प्लाज्मोडियम होता है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रही होती है। इसीलिए सिर्फ वो मॉस्किटो जिसमें कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है वो हमें काटेगा, यानी कि एनोफिलीज मॉस्किटो, तो ही हमको क्या होगा? मलेरिया होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। यस मैम। समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। चलो श्रेष्ठ, बता दो क्या पढ़ा।
कुछ तो पढ़ा श्रेष्ठ। यस मैम। यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर प्रोटोजोआ? मैम क्या? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? श्रेष्ठ तुम फिर सो गए आज, कल उठाया था ना तुमको। अरे प्रोटोजोआ कहाँ पढ़ा है? प्रोटोसोआ थोड़ी है, ओ प्रोटोजोआ है वो। श्रेष्ठ, तुम मतलब तुमने कुछ नहीं सुना इतनी देर से? ये प्रीमिस, ये क्या था लिखा था? क्यों श्रेष्ठ? यूनिसेल्युलर है। वेरी गुड पृथ्वी। मतलब श्रेष्ठ से भी बाल मजदूरी करवा दें क्या? चाइल्ड लेबर हो रहा है क्या श्रेष्ठ? नो मैम। कौन करवा रहा है, मम्मी? मैम कोई नहीं करा रहा। तो फिर इधर तो ध्यान दे ही नहीं रहे। वो जो बच्चे जो थक हार के आते हैं ना चाइल्ड लेबर करके, वो ऐसे थके थके सोए सोए से रहते हैं। तुम्हें तो एनर्जेटिक होना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन पे से देख के बता दो, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? मैम यूनिसेल्युलर। वेरी गुड। कोई एक डिजीज का नाम बताओ जो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया। वेरी गुड। चलो, सबको समझ आया ना? यस मैम। यस अगर मैम। कुछ नहीं समझ आता है ना तो मुझे रोक के पूछ लेना, मैं समझा दूंगी। कि नेक्स्ट है हमारा एल्गी। एल्गी क्या होती है? मैम काई। 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 बेसिकली काई होती है हमारी, जो होती ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती है, यानी कि पानी में जनरली को देखने को मिलती है। ये एक और मैम फोटो। ठंडी जगह पे भी होती है। कहाँ पे? मैम ठंडी जगह पे। ठंडी जगह मैम पे। मैम जैसे कि दीवार होती है, उस पे तो जब यहाँ पे पानी 24 घंटे पानी बहता रहता है, उस पत्थर पे वो बन जाती है हाँ, काई। उस पत्थर पे तो वो बेसिकली वाटर की प्रेजेंस जहाँ होती है वहां पर मेनली हमें फाउंड होती है। फोटोसिंथेटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है ये। फोटोसिंथेसिस याद है किसी को, अपने पढ़ा था? Yes, मैम। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? कुछ भी नहीं बताया, उससे बताया, बाकी बताओ। मोहित, पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यस मैम। फोटो बताओ। एक प्लांट खुद के लिए जब खाना बनाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वेरी गुड। किस चीज का यूज करता है वो खुद का खाना बनाने के लिए? सनलाइट, ऑक्सीजन, मिनरल। ऑक्सीजन? अरे ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन। डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ, मिनरल्स। और मिनरल्स, ठीक है। CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और व्हाट एंड प्रोडक्ट में, यानी कि हमें इसके रिजल्ट में क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अरे श्रेष्ठ, बैक। वेरी गुड। और एल्गी जो है, ये कैसा है? फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फाउंड कहाँ होता है? वाटर बॉडीज में फाउंड होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? कौन पढ़ेगा इस नाम को? कौन पढ़ेगा, मोहित? फोटोसिंथेसिस। नहीं नहीं, एग्जाम्पल। ये पढ़ो। एग्जाम्पल काइलम, वाइडो, वोनेस, सेप्रो, राइस, क्लाइमेडोमोनास ग्राइमिडोमस, और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोग्राया। ये एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, इवन आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें भी पूछ सकते हैं, ओलंपियाड्स में पूछ सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है? यस मैम। एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो हमें पता होना चाहिए कि एल्गी के अंदर आती है ये सारी चीजें। ओके मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलो बताओ, क्या पढ़ा था सबसे पहले, क्या पढ़ा था? सबसे पहले कुछ तो पढ़ा था। जब पढ़ा था तो मैम राइजोबियम क्या था? राइजोबियम पढ़ लिया था, मैं नाम बताओ। बैक्टीरिया पढ़ा था पहले। बैक्टीरिया पढ़ा था, गुड। मोहित बताओ, क्या पढ़ा था बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में पढ़ा था दो टाइप के। ये ठंडी जगह और गर्म जगह पे पाए जाते हैं, हर हम्म। जगह। और ये एक राइजोजियम नाम से एक नहीं, हाँ, राइजोबियम, गुड, बोलो। वो हेल्प करता हमारी दही जमाने में। राइजोबियम नहीं मदद करता दही जमाने में? वजन बढ़ाता है वो तो सॉइल में।
क्या वो दोस्त है और वो प्रोटोजोआ दुश्मन है? लैक्टोजियम। सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही हूँ पृथ्वी। मैम बैक्टीरिया होता है सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल कोल्ड, सिंगल सेक्युलर सिंगल सेल्ड। ओके सिंगल सेल्ड। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। जैसा कि मोहित ने कहा, गर्म ठंडी हर जगह पर पाया जाता है। कहाँ पर? मिल्क को दही में जमाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लैक्टो बेसिलस। राइजोबियम, राइजोबियम नहीं करते हैं बेटा। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। राइजोबियम नहीं होता है। क्या होता है? मोहित ही बताएगा क्या होता है। लैक्टोबैसिलियम। ये ईएम ईएम क्यों नहीं छूट रहा है तुम्हारा? राइजोबियम दोस्त है, छूट नहीं रहा तुमसे। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलियस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। और जो हार्मफुल डिजीज हमें हो जाती है बैक्टीरिया से, वो क्या है? कोलेरा और कोलेरा। टाइफाइड। चलो फटफट फंगाई कौन समझा देगा? श्रेष्ठ ही समझाएगा अब तो। श्रेष्ठ चला गया क्या? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आंसर देना है, सोना नहीं है। यस मैम। सो जाते हो तुम फिर से? तो सर पापा आ गए थे। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं श्रेष्ठ पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसा बोला पापा ने? नो सर। मैम। तो फिर पापा के सामने आंसर देने में शर्म आती है? सोचो तुम अगर पापा के सामने आंसर दे रहे होते, वो खुश होके तुम्हें कुछ गिफ्ट दे देते, कितना अच्छा होता। पर तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब चलो बताओ फंगाई क्या होती है। मैम वो जो खाना खुले में पड़ा रहता है तो कुछ दिनों बाद उसमें फंगई लग जाती। फंगाई लग जाती है? किस टाइप की होती है? यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्यूलर। वेरी गुड। क्या है एग्जाम्पल हमारे फंगाई के? देखो, एक तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज होती क्या है, और उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये बेसिकली तुम्हारी बुक में सिर्फ इसका नाम है, ये जो चीज है इनका सिर्फ मैम इतना ही लिखा हुआ है, इसका एक वर्ड है। मैं पूरा तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें एग्जैक्टली होती कैसी हैं। मैम इसकी पिक्चर है साइंस की बुक में। इसकी? ईस्ट की। हाँ, तुम्हारी बुक में होगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ। कौन बताएगा? पृथ्वी बताओ। यस मैम। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वो अपना दुश्मन होता है। दुश्मन होता है ये नहीं बताना है, होता हाँ, क्या है? वो अपना फूड बनाता है, वो अपने हाथ से ही वो स्लाइम रहता है ना अरे, बेटे। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज कॉज करता है, लाइक मलेरिया एंड अमीबाइसिस। ठीक है। इनके नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए विद एग्जांपल्स, कि ये प्रोटोज जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं, और हर टाइप का एग्जांपल तुम्हें याद होना चाहिए मुंह पे, कि हाँ ठीक है, कोई पूछ ले तुमसे कि प्रोटोजोआ, तो तुम बता दो अच्छा वो प्लाज्मोडियम और अमीबा, ऐसा। समझ आया? नहीं आया उनको समझ? यस मैम आ गया। एल्गाई, मोहित बताओ। एल्गाई कजी। पानी वाली जगहों पे पाई जाती है। और एक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अगर दोनों याद नहीं हो रहे हैं, जो इजी नाम है वो याद कर लो। स्पाइरो वगैरह देखो कितना प्यारा नाम है। इस पायरो में ही नहीं। कौन बोल रहा है ये? मैम पृथ्वी। पृथ्वी? टीचर वो भैया ने बोला था। कौन भैया? गौरव बोल रहा है? हाँ। लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, देखो मस्ती नहीं करनी है। और इस तरीके से ये तो टीचर की डिसरिस्पेक्ट होती है ना पृथ्वी।
अब मीटिंग से हटा तुम देंगे, ठीक है, अगर ऐसे किया बाद में डबल से, तो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तुम ही पढ़ा लो फिर पृथ्वी, पढ़ा लो पृथ्वी आगे का, पढ़ाओगे? बीडू सेंस मतलब वो होता है एक कूलर। आगे? एसुलर जो ओनली अंदर होता है, मतलब घर के अंदर होता है। ठीक है, मोहित इस वर्ड को प्रोनाउंस करो। इस पायरागोरस। नहीं नहीं, इस वाले वर्ड को। असेकुल, असेकुल, इस वर्ड को प्रोनाउंस ही कर दो चलो आज। असेलुलर, पृथ्वी ने यही बोला था। पृथ्वी क्या पढ़ा था तुमने इसको? एसुलुलर। यही यही होता है। एनिडिया। पृथ्वी आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में, ये अच्छी बात नहीं होती है पृथ्वी। एसुलुलर। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, सुन रहा हूँ। आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। बहुत हमें बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए पृथ्वी के। हम क्लास में बैठ रहे हैं तो हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वायरसेस। वायरस क्या होते हैं? देखो, वायरस। वायरस जो देखो, ए सेलुलर यानी कि नॉट ट्रूली लिविंग, मतलब ये पूरी तरीके से जिंदा नहीं होता। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो ये ऐसा कैसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरी तरीके से जिंदा नहीं होता? क्योंकि वायरस जो होता है वो कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब ये होता है कि अगर वायरस कहीं प्रेजेंट है, मतलब आसपास हवा में प्रेजेंट है, तो यानी कि वो पार्शियली लिविंग प्रेजेंट है, यानी कि वो पूरी तरीके से लिविंग नहीं है, पूरी तरीके से जिंदा नहीं है। लेकिन जैसी वो एक होस्ट की बॉडी यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा। आवाज कहाँ से आ रही है ये माइक की? माइक बंद करो। जो है वायरस है वो किसी होस्ट की बॉडी में जाएगा, वो तभी पूरी तरीके से क्या होगा, लिविंग होगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, जैसे कि हमें जो प्रॉब्लम कॉमन हमें बीमारियां जो हो जाती है, क्या होती है? कॉमन कोल्ड, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सारी चीजें क्या होती है? ये जो बीमारी होती है, ये सपोज करो कि जैसे जो बैक्टीरियाज है वो हवा में घूम रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या है, पार्शियली पार्शियली लिविंग है वो, मतलब पूरी तरीके से जिंदा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में किसी के भी थ्रू जा सकते, हो सकता है कि अभी मैं बात कर रही हूँ और आसपास इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। जैसे सपोज करो कि कोई छींक रहा है और उसने जो छींका, तो वो जो जो वायरसेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट हो गए? हवा में प्रेजेंट हो गए। अभी अगर वो हवा में प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो एक्टिव नहीं है पूरी तरीके से। एक्टिव नहीं है का मतलब है कि अभी वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हवा में होने के कारण। लेकिन अगर मैंने सांस ली और वो बैक्टीरिया जो है वो मेरे अंदर चले गए, तो अब उसको क्या मिल गई है? एक होस्ट की बॉडी मिल गई है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा मेरे अंदर। या इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को, एक अगर वायरस अंदर गया है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिपीट कर लेगा, और उससे क्या हो जाएगी, मुझे मुझे भी खांसी जुकाम हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। यस मैम, वो माइक की ऑफ था, मैं बोल रहा था। अरे यार, तुम्हारे साथ ऐसा ही क्यों होता है हमेशा? चलो बताओ क्या होता है वायरस? क्या? वायरस क्या होते हैं? वायरस जो भी अपन छींकते हैं और वो वायरस हवा में उड़ जाते हैं, तो उससे वो बीमारी फैलती है।
ये तो तुमने प्रोसेस बता दिया। मोहित बताओ क्या होते हैं वायरस। असेकुलर, और सेलुलर। हाँ सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सेलुलर का मतलब होता है कि पूरी तरीके से लिविंग नहीं है वो। ठीक यस। है। चलो ओके। श्रेष्ठ बताओ कि वायरस जो होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी होस्ट की बॉडी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। हम पढ़ती है। पड़ती है। वेरी गुड। देवेश एग्जांपल्स बताओ वायरसेस के। मैम कॉमन कोल्ड, कफ, फॉगस पोलियो, में कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, आइडस, आइडस नहीं होता, एड्स होता है वो। एट। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ये ऊपर का सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ये देखो, ये जो हमारे होते हैं मेजर ग्रुप्स हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये सबको याद होना जरूरी है। ये बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई, वायरसेस, ये सारे नाम याद होने जरूरी है। इसके लिए पर तुम कोई ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने मेरे टाइम पढ़ते टाइम बनाई थी। सपोज अगर मुझे लिखना है कि जैसे पृथ्वी बड़ा पाव खाया जा रहा है, ठीक है। खा रहे हो कि नहीं पृथ्वी। यस मैम। बड़ा पाव खाते हो कि नहीं। खाता हूँ ना। उस वड़ा पाव को हम बड़ा पाव कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी बड़ा पाव खा रहा है, तो फिर बड़ा पाव। चलो अब बताओ इसमें एफ क्या है। साइलेंट। साइलेंट नहीं है, एफ फंगाई है। सॉरी। बी क्या है। में बैक्टीरिया, ई क्या है। ईस्ट, प्रोटोजा। प्रोटोजोआ। ए क्या है। एलगी। एल्गी, एल्गाई। और बी क्या है। वायरस। याद हुआ। यस। ऐसे तुम अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, उससे तुम याद रख सकते हो। ये नाम याद होना बहुत जरूरी है। नाम के साथ एटलीस्ट दो एग्जाम्पल या फिर हाँ, दो एग्जाम्पल याद होना बहुत जरूरी है। दो नहीं याद हो रहे तो एक याद कर लेना, ठीक है। ओके। यस मैम। वेरी गुड। अभी तक कोई दिक्कत है, सब समझ आया ना। यस मैम। यस ठीक है। मैम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हम उनकी बात करेंगे एकदम, उनको सबको बल्क में यानी कि साथ में लेके उनकी बात करेंगे। वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ फाउंड होते हैं ये। एयर में, वाटर में, सॉइल में। समझ आया। यस। यस मैम। कैसे हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी। मल्टी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसी कंडीशन में रहते हैं ये। लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड, वेरी सॉल्टी वाटर और मार्शी लैंड्स। यानी कि ये कैसी कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि या तो ये बहुत बहुत ज्यादा जहाँ हॉट टेम्परेचर यानी कि बहुत गर्म टेम्परेचर जहाँ होता है, ये वहां पर भी रह लेते हैं। और जो बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है ये वहां पर भी रह लेते हैं, सॉल्टी वाटर में भी रह लेते हैं, इवन मार्शी यानी कि जो दलदला लैंड होता है, पानी होता है, वहां पर भी रह लेते हैं। ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी में भी होते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। और जो कुछ होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, यानी कि अभी हमें अपनी नॉर्मल आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे आसपास हो सकता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है या फिर वायरसेस जो है, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है। समझ में आया। यस मैम आ रहा। वेरी गुड। अभी यहाँ जुकाम किसको है। देवेश को। यस मैम बिल्कुल। ये अब अगर देवेश जो है, अगर उसको छींक आती है और अगर वो हैंकी का यूज नहीं करेगा और वो ऐसे ही छींक देगा, तो क्या होगा, जो वायरसेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, पूरे फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे वो एयर में। और अगर कोई और सांस लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर चले जाएंगे। और अगर उसकी बॉडी जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाई, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि इस तरीके की जो वायरसेस आते हैं ना, बाहर की चीजें आती हैं, उनको क्या कर देती है, उनकी पिटाई कर देती है।
लेकिन अगर हम खुद ही वीक रहेंगे अंदर से तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, इनकी पिटाई नहीं कर पाएगी और हम क्या हो जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, पृथ्वी जैसे बड़ा पाव नहीं खाना चाहिए। ठीक है, समझ आया सबको? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। ये किसका माइक साउंड कर रहा है बहुत ज्यादा? ओके, अब अपन पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमारा उससे क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली यानी कि जो हमारे दोस्त। दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त क्या पढ़ा था हमने? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये श्रेष्ठ, वेरी अरे गुड श्रेष्ठ। नाम पढ़ते नहीं आ रहा। अरे नहीं, तुमने अच्छे से बोला श्रेष्ठ, वेरी गुड। और राइजोबियम। हाँ, राइजोबियम। तो अभी हम किसकी बात करते हैं? लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो सबसे पहले हम यूज करते हैं उसको किस चीज में? प्रिपरेशन ऑफ फूड, यानी कि जब हम खाना वगैरह जो हम खाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है वो हमारी है कर्ड, यानी कि जब हम दही जमाते हैं तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मिल्क को किसमें? कर्ड, कर्ड में। ये प्रोसेस कैसे होता है? जो लैक्टोज शुगर होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड में। जो लैक्टोज शुगर होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है। और ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये अपने आप को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है मिल्क में। मल्टीप्लाई करने का मतलब बताया था ना मैंने ऊपर, क्या बताया था मैंने ऊपर लैक्टोबैसिलस के बारे में? फैलता है जल्दी। फैलता है मतलब यानी कि मल्टीप्लाइज करता है, दो दो का चार, चार का आठ, इस तरीके से फिर पूरा जो मिल्क होता है वो हमारा क्या हो जाता है? जम जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है हमारे मिल्क में, यानी कि जो हमारे दूध में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और उससे क्या बन जाता है? हमारा दही जम जाता है। समझ आया? यस। यस बाकी मैम। हम इसको और अदर चीजों में भी यूज करते हैं, जैसे कि चीज, पिकल्स और बहुत और भी दूसरी चीज। पिकल्स यानी कि अचार वगैरह में। चीज सबको पता है ना? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड, डोसा और इडली। देखा है किसी ने मम्मी को इडली डोसा बनाते हुए? यस मैम, देखा है ना। उसमें देखा है मम्मी कुछ कुछ डालती है उसमें, यस मैम, किसी मसाला। उसको फुलाने के लिए। अरे मसाला नहीं, मैम इडली का जो मसाला आता है वो। इडली का मसाला नहीं। ब्रेड, डोसा, इडली जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम इसमें ईस्ट डालते हैं। मैंने कहा था ना कि ईस्ट क्या है? किचन प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, जब हम हमारा जो बैटर होता है, यानी कि जो इडली डोसा बनाने का जो हमारा जो बैटर, यानी कि जो चावल वगैरह हम पीस के डालते हैं ना उसको हम बैटर कहते हैं। जब पानी में उसको पूरा मिक्स करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्या करता है? CO2 रिलीज करता है, जिससे कि हमारी इडली देखिए फूली फूली बनती है और पोरस, यानी कि उसमें छोटे छोटे से छेद जैसे होते हैं। वो किसकी मदद से हो पाता है? ईस्ट की मदद से हो पाता है। ठीक है, यस मैम। देवेश हंसी क्यों आ रही है? मैम दीदी दीदी बात कर रही थी इसलिए। तुम्हारे दीदी भैया ही पढ़ रहे हैं क्या यहाँ बैठ के? तो मैम दीदी सामने बैठी थी ना इसलिए। तो दीदी को बोलो आप भी पढ़ लो दीदी बैठ के। ठीक है, हाँ। हाँ मैम। वेरी गुड। नाउ हमें पढ़ना है कि देखो मैंने बताया था कि हम अल्कोहल बनाते हैं किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? जब हम शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं या फिर गैस में कन्वर्ट करते हैं या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? Fermentation is a process of converting sugar into acid, gases और alcohol। ठीक है, समझ आया? यस मैम। मोहित, क्या होता है फर्मेंटेशन? Fermentation is a process that converts sugar into acid, gas, or alcohol by अल्कोहल, वेरी गुड। heats.
ठीक है, समझ में आया ना सबको? यस नेक्स्ट है हमारा यस मैम, यस मैम। हाँ, इसको पहले समझ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि मैंने क्या बताया था, अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे बनाई जाती है? ईस्ट और शुगर से। वो तो हम नॉर्मली स्मेल लेने के लिए देख सकते हैं अपने घर पे, अगर हमें उसकी स्मेल लेनी है बस तो। लेकिन अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या होता है, ईस्ट का जब फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी कि जो ईस्ट के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। वो किससे? फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। यानी कि जब हम ईस्ट का फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, अल्कोहल मिलती है। अल्कोहल। पुराने जमाने से अल्कोहल इसी प्रोसेस से बनाई बनाई जा रही है, बहुत टाइम से। ठीक है, ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन्स एंड एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। ठीक है, विनेगर पता है सबको यस मैम। क्या होता है? एसिटिक एसिड। वो जो घर में अपन वो फिटकरी या सिरका जो यूज करते हैं यस मैम। उसको कहते हैं। ठीक है, ओके। ये तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी है कि अगर वाटर में शुगर मिलाओगे और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालोगे तो कुछ टाइम उसको छोड़ने के बाद स्मेल ऑफ अल्कोहल आएगी। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद एक बार अपनी बुक खोल के देख लेना, ओके। उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज है वो सब समझ लेना। ओके, नेक्स्ट है इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगा सॉइल फर्टिलिटी में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन राइजोबियम की हेल्प से। जब अपन सॉइल में पानी डालते हैं पानी में नाइट्रोजन गैस होती है, तो पानी वो सॉइल तक पहुंच जाती है पानी की वजह से। अच्छा, और कोई बोलेगा? नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है सॉइल में? राइजोबियम की हेल्प से। श्रेष्ठ, यस मैम। मोहित तुम्हारा तो दोस्त है राइजोबियम, भूल गए तुम उसको? माइक बंद था। कोई बात नहीं। क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, अब देखा है अपन ने, जैसे कि अगर अपन एक पॉट लेंगे, यानी कि एक पॉट में मिट्टी डालेंगे और फिर उस मिट्टी में क्या करेंगे, जो हमारे घर से ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, लाइक जो किचन का सामान होता है सारा, जैसे प्याज के छिलके या फिर केले के छिलके या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको जब हम उस मिट्टी में डाल के अंदर दबा देंगे और कुछ टाइम बाद अगर हम जाके देखेंगे तो क्या हमको वो वापस मिलेगा? नो मैम। क्यों नहीं मिलेगा? मैम वो खाद बन जाएगी। हाँ, तो वो क्या होता है कि जो जो वेस्ट होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, ब्रोक डाउन किया जाता है छोटे हार्मलेस सब्सटेंसेस में। यानी कि वो किसकी हेल्प से होता है? डिकम्पोजर्स की मदद से होता है। ये क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिकम्पोज करते हैं हमारे वेस्ट को। और उस वेस्ट से हमें क्या मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोबियम, जो कि हमारी सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, इस बात को इंश्योर करते हैं। यस मैम। समझ में आया? चलो बताओ, प्रिपरेशन ऑफ फूड में कैसे हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे। इन इंक्रीज ऑफ फर्ट इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी, ओके, हो गया, खास कर तुम। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी बाय बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक वेस्ट। पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। श्रेष्ठ, तुम बताओ क्या समझ आया अभी तक तुमको प्रिपरेशन ऑफ फूड में? नहीं समझ आया कुछ भी?
श्रेष्ठ, यस मैम। कुछ समझ नहीं आया क्या? मैं बताऊं कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ बताना है कि प्रिपरेशन ऑफ फूड में कैसे मदद करता है, लाइक दही जमाने में, इडली बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, ऐसे। अब बता दो। श्रेष्ठ। टीचर, अल्कोहल बनाने में वाटर में ना थोड़ी सी शुगर डाल दो और उसमें हम्म यीस्ट पाउडर डाल दो, हम्म तो थोड़ी देर के बाद में वो अल्कोहल की बन जाएगा। अल्कोहल नहीं बनेगा, जस्ट हमें उससे स्मेल मिल जाती है। हाँ, स्मेल। चलो वही तुम बताओ, श्रेष्ठ को नहीं आया समझ में। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए काम आती है। हाँ, और उसके अलावा किसी को नहीं समझ में आया, दही जमाना और वो इडली डोसा। और ब्रेड इडली डोसा बनाने के काम में भी आती है, वेरी और गुड। दही जमाने के काम में भी आती गुड। देवेश, दही जमाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? है। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये राइजोबियम कौन बोला अभी? मोहित ने बोला। यस मैम। मोहित दोस्त है ना तुम्हारा राइजोबियम? भूल अब तो जाती पक्का हो गया, तुम्हारा फ्रेंड बन गया है वो। क्यों मोहित, है। यस मैम। दोस्त है क्या राइजोबियम? नहीं मैम, उसका नाम आ जाता है। उसका ही नाम आ जाता है। हाँ। चलो, नया कुछ स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि नया स्टार्ट करूंगी तो फिर पूरा कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो अपन पुराना ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जिसको जहां जो समझ नहीं आएगा वो बताएगा। पहले मुझे देवेश बताएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देवेश। सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओके, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोहित बताओ, क्या हम इन्हें अपनी नॉर्मल आंख से देख सकते हैं? नहीं मैम, इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, श्रेष्ठ बताओ, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? मैम हर चीज में, बॉडी जैसे में भी, कि एयर में भी, वाटर, लैंड, सॉइल, प्लांट्स। मैं एनिमल। एनिमल और ह्यूमंस। वेरी गुड। चलो, पृथ्वी, बैक्टीरिया के एग्जांपल्स बताओ। वो लाइजोबियम और रिजोबियम। लाइजोबियम और रिजोबियम? हाँ, वो उसके वो दो पॉइंट होते हैं ना। लाइजोबियम तो नहीं पढ़ा है मैंने। ये सबका लाइजोबियम इतना दोस्त क्यों बन रहा है? मैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। हाँ, लैक्टोबैसिलस और लाइजोबियम। तूने भी दोस्ती कर ली राइजोबियम से? लैक्टोबैसिलस कहाँ हेल्प करता है, कौन बताएगा? शेष बताएगा। मैम दही बनाने में। और राइजोबियम मोहित बताएगा, उसका फ्रेंड है ना क्योंकि। नाइट्रोजन को फिक्स करने में सॉइल के अंदर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया से जो डिजीज होते हैं उनका नाम बताओ। मैं फंगाई। फंगाई? ऐसे मैम स्क्रीन पे देख के नहीं टाइफाइड। बोलना है। स्क्रीन को नहीं दिख रहा। तो फंगाई। बैक्टीरिया। मैम टाइफाइड। टाइफाइड और कलेरा। कलर। वेरी गुड श्रेष्ठ। चलो, फंगाई कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई तो करेगा। कोई नहीं करेगा क्या? फंगाई बोलती है जो ईस्ट ईस्ट फंगाई जो होती है वो ईस्ट। देखो, अपने को किसी भी जब चीज वो को ब्रेड बताना है। मशीन में वो लग जाती है ना, बहुत दिन तक अपन उसको खुला छोड़ देते हैं तो खुला छोड़ पकने देते लग हैं जाती है। जो फंगस उसमें डेवलप हो जाती है, यानी कि जो मोल्ड्स हो जाते हैं। ठीक है। मोहित, एग्जांपल्स दो। फंगी के हाँ, फंगाई के। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, बस।
पेनिसिलियम भी दे सकते हो, पेनिसिलियम भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ ग्रो हो जाती है फंगाई? ब्रेड, पिकल्स, वाटर लेंथ, क्लॉथ्स एंड डैम्प डैम्प सरफेस। सरफेसेस तो पढ़ाया ही नहीं है मैंने। मैं तो फिर बनते तुमने कर कैसे बता दिया? तुम तो रीड कर रहे हो बनते प्रॉपर। नकल मैं चाहिए ना, हिंदी अक्ल चाहिए होती है बेटा। अपन कहीं देख के बताया ना, सीक्वेंस इधर उधर कर देनी चाहिए। ब्रेड के बाद क्लोथ बोल देते। तुम एक ही सीक्वेंस में बोल रहे हो, मुझे भी पता है तुम स्क्रीन से देख रहे हो। स्क्रीन से देखिए ना, मैं बंद कर रखी स्क्रीन। तो फिर कहाँ डैम सर्विसेज? मैंने तो नहीं पढ़ाया, पढ़ाया क्या मैंने डैम सर्विसेज? नो मैम। तो फिर वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अगली क्लास तो मैं देवेश ही बुक से लेगा। देख के बता रहा हूँ। तुम्हारी बुक का तो कंसेप्ट है ही नहीं है। जो मैं बुक में ना, मैं सिस्टर पढ़ाता है, बुक में नोट करके रखा था। ऐसी कौन सी सिस्टम है तुम्हारी जो तुम्हें इतना आगे ले जाके पढ़ा रही है? पता नहीं। देवेश झूठ नहीं बोलते, बहुत गंदी बात होती है झूठ बोलना। सच में स्क्रीन बंद कर रखी मैंने। तो तुम स्क्रीन क्यों बंद कर रहे हो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो? आवाज तो आ रही है ना। मैं अगली बार से क्वेश्चन मैं पूछ बोल के ही पढ़ा दूंगी फिर। तो मैं अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए स्क्रीन बंद कर दी। वाह, तुम तो बहुत सिंसियर हो फिर। चलो, मोहित बताओ, फंगाई कैसी होती है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? वो दोनों होती है। दोनों होती है, वेरी गुड। चलो, पृथ्वी बताएगा प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर होती है। और डिजीज कॉज करती है जैसे कि? हाँ, वो स्लाइम जैसी होती है और वो अपना खाने के बाद धीरे धीरे जाती है, एकदम से बड़ा कर लेती है अब और तुम अपना स्लाइम दूध जैसे लिख के आओगे, तुम्हारी टीचर बोलेगी किसने पढ़ाया तुमको? अमीबा बोलो उसको। हाँ, अमीबा। और डिजीज कैसे कॉज करती है, मलेरिया या फिर अमीबाइसिस? हाँ। एलगी के बारे में कौन बताएगा? ये इनकी बहुत की जो फोटोसिंथेसिस से बनती है। और और ये जहाँ पे ज्यादा पानी रहता है उसके अंदर रहती देखो, वो वाटर बॉडी बोल रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, अब मैं पानी बोल देता हूँ इसकी जगह पे। वो एक एग्जाम्पल क्या है इसका? स्पेरो स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा। ओके। वायरसेस कौन बताएगा? ये तो पृथ्वी ही बताएगा, वो पढ़ा भी रहा था ना पहले। यस मैम। बताओ वायरस वायरस वो रहता है, क्या? वो अपन सीखते हैं तो अपना मुंह से आता है, और अगर होता अपन क्या है? हैंकी का यूज नहीं करेंगे तो और ये लिखोगे क्या तुम एग्जाम में? हैंकी का यूज नहीं करेंगे तो समझा रही हूँ मैं। चलो, कौन बताएगा वायरस के बारे में? है। वायरस हॉट हॉट कोल्ड और पेपर सॉल्टी इसमें रहते हैं। पृथ्वी देखो, का आपको माइक ऑफ कुरान हो लोग भी जाएगा, तो। ऑप्शन ना दो। देवेश, तुम जो पढ़ के बोल रहे हो वो मैंने पूछा नहीं है, पता तुम्हें? पृथ्वी माइक ऑफ कर लो, इसी का माइक आवाज कर रहे हैं बहुत देर से। देवेश, बहुत अच्छी बात नहीं होती। देखो, तुम्हें अपन यहाँ सीखने बैठे हैं ना। मैंने वायरस खोल के नहीं बैठी हूँ मैं, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव खुला हुआ है स्क्रीन पे, तुम वो पढ़ के बता रहे हो। देखो, अगर कोई चीज हमें नहीं आएगी तो हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे ना। अगर तुम मुझे देखकर आंसर्स बता दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं आता है, और मैं कैसे पढ़ाऊंगी फिर? ऐसा बाकी क्लासरूम जैसा नहीं है ये देवेश। तुम एकदम चिल होके बैठ सकते हो यहाँ पे, कुछ भी तुम्हें दिक्कत है तुम आराम से बता सकते हो। नहीं समझ में आया, मुझे भी पता है एक बार में याद नहीं होता है। मैं स्क्रीन इसीलिए खोल के रखती हूँ ताकि तुम उसको देखो, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में बताओ एटलीस्ट, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है? यस। मोहित बताओ, क्या होते हैं वायरस? वो असेकुलर और सेलुलर। सेकुलर का असेकुलर मतलब कुछ और होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए हो तुम। असेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये इट ओनली reproduce only inside a host cell. इसका मतलब बता दो।
वो सिर्फ किसी होस्ट की बॉडी में ही खुद को मल्टीप्लाई रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और लिविंग भी वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, यस मैम। चलो श्रेष्ठ इसके एग्जाम्पल बता दो। मैम क्या है के? जो तुमने अभी किया वो इसका एग्जाम्पल है वायरस के। मैम जब एक इंसान एग्जाम्पल पूछ रही हूँ मैं, एग्जाम्पल चाहिए मुझे बस अभी। एग्जाम क्या होते एग्जाम्पल श्रेष्ठ? खांसी आ रही है ना तुमको? यस मैम। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन कफ, कोल्ड। हाँ, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके चलो, कौन बताएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रहते हैं? देवेश नहीं बताएगा, कोई और बताओ। पृथ्वी बताओ। यस मैम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रहते हैं? माइक्रो इनसाइड फॉर हाउस, हम्म, वो जमीन के अंदर रहते हैं। जमीन के अंदर बस? और एयर में भी रहते हैं, और कोई में रहते हैं। कोल्ड में भी रहते हैं या फिर बहुत हॉट वाली जगह में भी रहते हैं। हाँ। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने? पृथ्वी माइक ऑफ कर लो। अब अपन कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस से थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे एक बार, उसके बाद अपन कल आगे पढ़ेंगे। अपन क्लास को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बता दो कितने टाइप्स के पढ़े हैं अपन ने टोटल प्रॉपर। जो पूरा नाम बता देगा वो लीव करके जा सकता है। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गी, फिफ्थ वायरस। बस। पांच ही थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, पांच ही थे। ठीक है, जो बताता जा रहा लीव कर दो मोहित तुम। नेक्स्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। तुम रुको अभी, कोई और ट्राई करो। फंगी, एल्जाई, प्रोटोजा, हम्म, इलेक्ट्रोबियम, रिजोबियम, नहीं नहीं माइक्रो नहीं, तुम भी रुको श्रेष्ठ, तुम्हारी बारी। मैम बैक्टीरिया, हम्म, फंगी, हम्म, प्रोटोजोआ हम्म, और वायरस हम्म, और एल्गी हम्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तो टाइप ही पढ़ रहे हैं हम बेटा, हो गए थे पांच तुम्हारे। ठीक है, ठीक है, श्रेष्ठ भी लीव कर सकता है। अब बच्चे दो बंदर, शुरू करो। पृथ्वी। बैक्टीरिया, हम्म, फिर आएगा फंगी, हम्म, फिर प्रोटोजोआ, हम्म, फिर एल्गी, हम्म। और क्या बचा था? वायरस। वेरी गुड, लीव करो। उससे पहले ये सुनो, देखो क्लास में ना हम सीखने बैठते हैं, हमें इधर उधर से देख के आंसर देने की कोई नीड नहीं है देवेश। मैं तुम्हें किसी चीज को लेके जज नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ सिखाने आई हूँ, समझ आया? अगर तुम कोई आंसर नहीं भी दे पाओगे तो मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगी कि देवेश को आंसर नहीं आया। एक बार में थोड़ी चीजें याद होती है देवेश, वो तो धीरे धीरे करके हम सीख जाएंगे चीजों को। ठीक है, टेबल याद करके आना कल। यस। ओके, चलो जाओ, चलो बेटा पृथ्वी यस मैम। बताओ। फंगी,